Okay guys, so our next article is gene linkage. What is gene linkage basically? वो आपको बताता है कि every organism possess numerous characters controlled by thousands of genes, but the number of chromosome is limited. Therefore, each chromosome must carry many genes on it. All the genes located on the same chromosome are linked to each other. ठीक है, this phenomena of staying together for all genes of chromosome is called linkage. आपको पता है कि आपके पास क्रोमोसोम है, ठीक है, इस क्रोमोसोम के ऊपर डिफरेंट लोकाई हैं, उन सबके जो आपके पास जीन्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे के पास पास रह रहे हैं और इस फिनोमिना को हम लोग नाम दे रहे हैं लिंकेज का। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो है वो जो डिफरेंट जीन्स हैं डिफरेंट लोकस के ऊपर वो एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन शो कर रहे हैं उसको हम लिंकेज का नाम दे रहे हैं। ये आपके पास जीन लिंकेज फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स के दरमियान एक फिजिकल रिलेशनशिप है और अ क्रोमोसोम कैरीज its linked genes and block in the form of a linkage group. The number of linkage groups linked together corresponds to the number of homologous pairs of chromosome. Man has 23 linkage groups. Genes for color blindness, hemophilia, gout, etc. form one linkage group on human X chromosome. Similarly, जो जीन है आपकी सिकल सेल एनीमिया की, ल्यूकीमिया की या अल्बिनिज्म की, वो आपके पास क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर पाई जाती है इकट्ठी। यानी कि देखें, अब हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं उन डिफरेंट क्रोमोसोम्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट लिंकेज ग्रुप्स पाए जाएंगे। ये लिंकेज ग्रुप्स बेसिकली क्या करते हैं, ये आपके पास डिफरेंट ऐसी जीन्स जो कि डिफरेंट ट्रेट्स को कंट्रोल करने वाली हैं उनको ये एक दूसरे के साथ इंटैक्ट रखता है और आपके पास मोर देन 23 जो है वो लिंकेज ग्रुप्स जो हैं वो बन सकते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म में जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज़्यादा हो। अब ह्यूमन में चूंकि 23 जोड़े हैं, सो दैट्स वाई 23 लिंकेज ग्रुप्स भी यहाँ पे पाए जाएंगे, जैसे कि एल्बिनिज्म वगैरह की एग्जांपल दी गई कि उन सब के जो जीन्स हैं वो इकट्ठे हैं और बाकियों के जीन्स जो हैं वो आपस में इंटैक्ट रहेंगे एक दूसरे के साथ। इसी तरह जो आपके पास लिंक्ड जीन्स हैं उस लोकाई आर close to each other, they do not obey Mendel's law of independent assortment because these cannot assort independently during meiosis. एक दूसरे से अलग ये meiosis के अंदर easily नहीं हो सकते, that's why ये Mendel के law को obey बिल्कुल नहीं करते। और जीन लिंकेज जो है ये मिनिमाइज कर देता है जेनेटिक रिकम्बिनेशन के चांसेस को और वेरिएशंस को ऑफस्प्रिंग के अंदर, जिसकी वजह से जो आपके पास ऑफस्प्रिंग्स हैं उनके अंदर मेजॉरिटी केसेस के अंदर ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं आती। और इसके साथ जब क्रॉसिंग ओवर का हम लोग जिक्र करें तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, अगर आप लोगों को याद हो तो जब हम लोगों ने मियोसिस डिस्कस किया था तो उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर का भी हल्का फुल्का हम लोगों ने जो है वो आइडिया ले लिया था कि ये एक्सचेंज है सेगमेंट्स का बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, जो कि होता है कब होता है, ये मियोसिस के दौरान होता है। और इसकी आपको नीचे जो है वो शक्ल भी दिखाई गई है जो कि फिगर नंबर 22.16 के अंदर है। इसमें क्या हो रहा है, देखिए कि आपके पास अगर एक टेट्रेड है, मिसाल के तौर पर ये एक टेट्रेड है, ठीक है, इस टेट्रेड के अंदर ये जो सेगमेंट्स हैं जो एक दूसरे क्याज मेटा के पॉइंट पे एक दूसरे के साथ जो है वो तब्दील हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, तो इन सेगमेंट्स मिसाल के तौर पे ये क्रोमोसोम ए है, ये क्रोमोसोम बी, इसका तो सेगमेंट ए है वो इधर चला गया, इसका सेगमेंट बी जो है वो इधर आ गया, तो ये बी और ए, यानी कि अब ये पॉइंट के अंदर के जो दो पार्ट्स हैं बेसिकली सेगमेंट्स, ये एक दूसरे के साथ क्या हो गए हैं, एक्सचेंज हो गए। दिस इज क्रॉसिंग ओवर लेडीज एंड जेंटलमैन। और इसके नतीजे में डिफरेंट किस्म की जो वेरिएशंस हैं वो आती हैं डिफरेंट लोकाई क्रोमेटिड्स के ऊपर। ये नीचे मियोटिक क्रोमोसोम और मियोटिक प्रोडक्ट्स के अंदर आपको जरा थोड़ा सा अगर आप फर्क देखें तो क्या हो रहा है कि जब क्याज मेटा का जब पॉइंट आता है तो क्याज मेटा से अंदर से दो जो पार्ट्स हैं सेगमेंट्स हैं बेसिकली क्रोमोसोम के, वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं और उनकी एक्सचेंजेशन की बेसिस पे इसको हम लोग नाम देते हैं रिकम्बिनेंट्स। और पेरेंटल और रिकम्बिनेंट्स में फर्क होता है बहुत ज्यादा और इसी रिकम्बिनेंट की बेस के ऊपर जो आने वाली अगली जनरेशन है उनमें तब्दीलियां आती हैं। क्रॉसिंग ओवर और रिकम्बिनेशन जो फ्रीक्वेंसी है बेसिकली रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, इसका एक फॉर्मूला आपके पास होता है कि इसका फॉर्मूला अगर हम पुट करें, क्योंकि कि आपके पास एक मैथमेटिकल जो है वो डेरिवेशंस वगैरह होती हैं जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं जब आप लोग सिस्टमैटिक्स वगैरह पढ़ते हैं। इसमें आप देखें कि आपके पास जो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसका फॉर्मूला आपको गिवन है। तो रिकम्बिनेशन, अच्छा कि जो लफ्ज़ रिकम्बिनेशन है इसका भी आप लोगों को अगर आप मतलब थोड़ा सा गौर करें तो आपको नजर आ जाएगा कि रिकम्बिनेशन क्या होता है, री अगेन। तो आपके पास जो है वो रिकम्बिनेशन में क्या होता है कि आपके पास जो पार्ट्स हैं क्रोमोसोम के वो दोबारा से आपस में अटैच हो रहे हैं, तो ये बराबर होता है रिकम्बिनेंट टाइप्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100।
अब ये बेसिकली आपको एक इस तरह की वो कैलकुलेटेड सा आपको जो है वो मैथमेटिकल एक फॉर्मूला दे रहा है, जिसके नतीजे में आप फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं रिकम्बिनेशन की, यानी कितनी ज़्यादा आपके पास जो क्रोमाटिड्स हैं उनके जो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं उनका पार्ट जो सेगमेंट है वो एक्सचेंज हुआ है। तो वो क्या कह रहे हैं, रिकम्बिनेंट टाइप्स जो है उनको अगर आप डिवाइड कर दें ऑल कम्बिनेशन के सम के ऊपर, तो फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो है उसकी परसेंटेज आ जाएगी। इसी तरह से अगर आप देखें तो हमारे पास जो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज हैं बिटवीन टू लिंक्ड जीन्स, उनको हम कैलकुलेट कर रहे हैं जब हम क्रॉस करवाते हैं हेट्रोजाइगोट का एक होमोजाइगोट रिसेसिव या डबल रिसेसिव के साथ। यहाँ पे नीचे आपको दिखाए हुए हैं गिमीट्स के केसेस में देखें क्या हो रहा है, हमारे पास ए बी कैपिटल और आपके पास ए बी स्मॉलर, इनके जब आप क्रॉस करवा रहे हैं तो अल्टीमेटली आपके पास जो ऑफस्प्रिंग्स आ रहे हैं उनके अंदर जो कम्बिनेशंस हैं वो किस तरीके से हैं कि रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी में जो टोटल आपके पास जो है रिकम्बिनेंट जो टाइप्स हैं वो 20 हैं और जो सम ऑफ ऑल कम्बिनेशन है वो कितना है 100। सो आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो ये आपको देगा 20% रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का चांस। अब इसको मैं अगर हम लोग बनाना चाहें, बल्कि बनाने से बेहतर है कि हम फॉर्मूला ही पुट करके एक देख लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। तो देखिए हमारे पास बेसिकली 100 टोटल जो हमारे पास है वो रिकम्बिनेशंस हैं, ठीक है, जो आपके पास कम्बिनेशन हुए, और इसमें से हम लोगों ने बेसिकली कितने हमारे पास है रिकम्बिनेंट की टाइप्स कितनी है, 20 टाइप्स है, 20 टाइप्स, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें और ये सारे का सारा बराबर किसके है, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। अब ये 100 इस 100 से कट गया, 20% आपके पास जो है वो आ गई रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। और इसमें आपको वो जो गमीट्स और पेरेंटल टाइप्स नजर आ रही हैं उनमें आप लोग देख रहे हैं कि ये ए बी, जैसे मिसाल के तौर पे ए है और ये भी है, ये मेरे पास कौन सा है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। इसी तरह ए बी ये कौन सा है, होमोजाइगस रिसेसिव। अब ये आपके पास जो दो जीन्स पाए जा रहे हैं बेसिकली, ये दोनों जीन्स का मैं क्रॉस करवाता हूं, स्मॉलर ए स्मॉलर बी, स्मॉलर ए स्मॉलर बी, यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव का हेट्रोजाइगस के साथ रिलेशनशिप, इसको क्रॉस करवा के अल्टीमेटली आपको ये फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं। सो इस तरह से आप जो है वो अल्टीमेटली निकाल सकते हैं हमारी क्रॉसिंग ओवर की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, और इसी की बेस पे आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आने वाले ऑफस्प्रिंग में कितने जो हैं वो कौन सा करेक्टर लेके आ रहे हैं और कितने कौन सा दूसरा करेक्टर लेके आ रहे हैं। सो ये करेक्टर्स भी बेसिकली डिटरमिन होते हैं अल्टीमेटली ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्रॉस कम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर। सो दिस वाज अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक लेडीज एंड जेंटलमैन। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि ये जो आपके पास क्लास मेटा है इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही, तो ऐसा इम्पॉसिबल होगा, बिकॉज यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर है वो लाजमी होनी है ताकि आगे से आगे जो है वो जनरेशन में चीज़ें तब्दील हो। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो आपका जेनेटिक मेकअप है वो इतना ज़्यादा क्लोज रिजेंबल कर रहा होता है आपके ऑफस्प्रिंग से कि यूँ लगता है कि ये बिल्कुल पेरेंट के जैसा ही आपके पास जो है वो आने वाला ऑफस्प्रिंग है। तो ये भी सारी चीज़ें जो है वो क्रॉसिंग ओवर डिस्कस करता है। सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन मेल अस। थैंक यू।